नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मैं विभिन्न ग्रहों के बारे में अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने उनके बारे में पूरी बातें बताऊंगा कि किस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहा हूँ वह है सूर्य ग्रह। जहाँ तक सवाल है सूर्य ग्रह का, तो सूर्य ग्रह हमारे जीवन में यश, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान इत्यादि का सूचक माना जाता है। और जब बात करते हैं सूरज के हमारे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की, चाहे वो सुप्रभाव हो या दुष्प्रभाव हो, तो मैं आज उस पर थोड़ी सी विस्तृत में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रह हमारे ब्रह्मांड में असंख्य जो तारा समूह है उसमें काफ़ी सर्वाधिक चमकीला और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जहाँ तक खगोलीय शास्त्र की बात है तो विभिन्न शोधों और अनुसंधान के पश्चात कुछ रोचक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। और उन रोचक तथ्यों को अगर हम डिस्कस करें या उस पर चर्चा करें तो ये सामने निकल के आती है कि हमारे भारतीय ज्योतिष में और साहित्य में सूर्य को कई नामों से जाना है और माना है, जैसे भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, रवि, दिनकर इत्यादि। तो ये विभिन्न जो नाम हैं वो हमारी साहित्यिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अपना महत्व रखते हैं। और ये मैं आपको बताना काफ़ी उचित भी समझूंगा कि हमारे जितने भी नवग्रह हैं उनमें सूर्य को हमने सबसे सर्वोपरि स्थान दिया है, क्योंकि सूर्य जो है ऊर्जा का और ताप का कारक माना गया है और बिना सूर्य के हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में या हमारे संपूर्ण जीवन में सूर्य का जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर किस प्रकार से पड़ता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि हमारे जीवन में यश, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान इत्यादि कैसे प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे इत्यादि। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमारे 9 ग्रहों में सूर्य को हमने जो प्रधानता दी है, उस प्रधानता देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के परिवर्तन से या सूर्य के प्रभाव से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और उसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, यहाँ तक कि मनुष्य पर पूरा प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पिछले कई सालों में आपने देखा भी होगा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या और अन्य प्रकार की कोई भी प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम कोविड जैसी स्थिति का भी सामना कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य का हमारे ज्योतिष में क्या अहम योगदान है। तो हम एक पौराणिक व्यवस्था के आधार पर कह सकते हैं कि सूर्य और शनि 2 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य को पिता का कारक माना गया है और शनि को पुत्र का कारक माना गया है। चूंकि पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद भी उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल विपरीत है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में एक शत्रु भाव भी रहता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य या सूर्य की प्रभावशीलता अच्छी है तो शनि का प्रभाव उसके ऊपर नकारात्मक होगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं चर्चा करना उचित समझता हूँ। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो विभिन्न खगोल शास्त्रियों और अनुसंधान करने के पश्चात ऐसा पाया कि हमारे पृथ्वी से सूर्य लगभग 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसका जो व्यास है वो 1 करोड़ 37 लाख 24 हजार किलोमीटर के है। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक ऐसा ग्रह जिसका व्यास और जिसकी दूरी हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर भी है, मगर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, क्योंकि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक किस प्रकार से हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है, उसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मगर अब बात करते हैं
कि इसको मैंने चर्चा का विषय क्यों बनाया, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति ग्रह है और हमारे ज्योतिष में इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका मानी गई है। क्योंकि सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो निश्चित मान के चलिए कि आपके पद प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होने में या नहीं होने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक सूरवीर के समान कम बालों वाला और क्षत्रिय जाति तथा पित्त प्रकृति का एक प्रभावशाली ग्रह माना गया है। और सूर्य की जो दैनिक गति है वो एक अंश है और साथ में ये एक राशि पर एक माह विचरण करता है और उसके पश्चात दूसरी राशि में अपना परिवर्तन कर लेता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिन व्यक्तियों का जन्म 24 जुलाई से और 23 अगस्त के बीच में हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का अगर जन्म इस दौरान हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों पर सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव उनके ऊपर रहता है। और ऐसा देखने में आया भी है और ज्योतिष का मूल्यांकन भी यही कहता है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति इस समय पैदा होते हैं उनके जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां उनके द्वारा देखी गई हैं और उन पर सूर्य का विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर के निकलते हुए देखा है। सूर्य मेष राशि में तो उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का माना जाता है। और ये राशि में किस प्रकार से बैठा है या किस प्रकार से इसकी उपस्थिति है, ये तो आप एक लेमेन भाषा में नहीं समझ पाएंगे, मगर एक ज्योतिषी के माध्यम से आपकी कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। लेकिन मैं आगे के इस वीडियो में बताऊंगा कि सूर्य की पॉजिटिविटी या उसकी नेगेटिविटी का मापदंड क्या है, हमारे ऊपर उसका सुप्रभाव है या दुष्प्रभाव है। इसके मैं कुछ लक्षण आपको आगे वाले इस वीडियो के आगे वाले पहलू में बताऊंगा। अब बात करते हैं सूर्य की प्रभाव की, तो हमारे ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इसको लेकर बनाए गए हैं कि किस राशि पर किस प्रकार से सूर्य का प्रभाव अच्छे रूप में और बुरे रूप में पड़ता है, जिसका कि मैं डिस्कशन आज करूंगा। अब स्टार्ट करता हूं कि सूर्य का मेष राशि वाले व्यक्तियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अच्छे रूप में और बुरे रूप में। तो जो व्यक्ति मेष राशि के हैं उन पर सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है वो उन्हें काफ़ी गंभीर बनाता है, उदारवादी बनाता है, अधिक मित्रों वाला बनाता है, पेट का रोगी बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति सामान्यतः महत्वाकांक्षी पाए जाते हैं और उन्हें युद्ध के प्रति या युद्ध की प्रति जो उनकी जो इच्छाएं हैं या युद्ध जैसी स्थितियां या जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी शूरवीर व्यक्ति हैं। दूसरी बात, मेष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो होती है वो काफ़ी सुखी रहती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग 12 साल की उम्र से लेके और 36वां साल तक का जो समय होता है वो उन पर काफ़ी पॉजिटिविटी के रूप में होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, मगर सामान्यतः मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ में 12 साल की उम्र से लेकर और 36 साल की उम्र तक का जो समय है वो सुखी जीवन के रूप में माना जाता रहा है और देखा जाता भी रहा है। ऐसे जो राशि के व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्थिति होती है, उनकी हाइपर एसिडिटी की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है और आंखों के रोगी सामान्यतः देखे गए हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य की जो स्थिति है वो सामान्यतः शुभ रहती है, क्योंकि सूर्य जो है वृष राशियों के लिए सामान्यतः उनकी जो दाम्पत्य जीवन है उसको सुखी बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करता है। और ऐसा देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों की जो मैरिटल लाइफ है वो सामान्यतः सुखी देखी गई है। वो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है वो बहुत बड़ा योगदान अदा करती है, मगर फिर भी वृष राशि वाले की जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है वो सामान्यतः सुखी देखा गया है। अब बात करते हैं उनके स्वास्थ्य की, तो उनका स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं मुख से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग और बैकिंग की प्रॉब्लम उनके साथ देखी गई है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः संगीत के बड़े शौकीन होते हैं और
अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने वाले होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो सामान्य राशि वाले व्यक्तियों से कुछ ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर सूर्य की जो प्रभावशीलता है सामान्यतः बहुत अच्छी देखी गई है और ऐसे व्यक्ति जो कि मिथुन राशि के हैं उनका ऐसा देखने में आया है कि सूर्य की प्रभावशीलता की वजह से उनका ज्योतिष के प्रति, गायन के प्रति या ऐसी टेक्निकल नॉलेज के प्रति रुचि देखी गई है जिससे उनका उसमें रुझान बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे वो एक ऐसी स्थिति में अपने आप को उपस्थित कर देते हैं जिसे उन्हें एक अच्छे विद्वान के रूप में, एक अच्छे गुणी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हालांकि इनका दाम्पत्य जीवन सामान्यतः कलहपूर्ण देखा गया है और जहाँ तक उनकी स्वास्थ्य का सवाल है तो उनका स्वास्थ्य जो है वो स्नायु वायु वाली जो बीमारियां हैं यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित ज़्यादा पीड़ित होती है, कफ की प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा परेशान करती है। और ऐसे जो मिथुन राशि के जातक हैं ऐसा देखने में आया कि सूर्य की प्रभावशीलता की वजह से उनमें सट्टा, जुआ या लॉटरी या शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करते हुए देखा गया है। तो इसलिए सूर्य की इसकी जो प्रभावशीलता है पॉजिटिव वे में आज के दृष्टिकोण से, चूँकि शेयर्स या स्पेकुलेशन की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक देखी गई है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के ऊपर सूर्य का एक विशेष प्रभाव इसलिए रहता है कि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और सूर्य और चंद्रमा में अधिक मित्रता होने की वजह से ऐसा देखने में आया है कि कर्क राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं सामान्यतः वो कर्तव्यपरायण पाए जाते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनमें कफ की रोगी होने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। हालांकि इनका अपने पिता से और अपने भाइयों से वैचारिक भिन्नता देखी गई है और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति धन को लेकर या आर्थिक कठिनाइयों को जूझते हुए देखे गए हैं। जहाँ तक सवाल है इनके जीवन का, तो ये अपने जीवन यापन करने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उम्र के दूसरे पड़ाव यानी 36 साल के बाद में इनके विकास की और इनकी प्रॉस्पेरिटी की संभावनाएं और राशि वालों से ज़्यादा देखी गई है और इनको थोड़ा पत्नी सुख भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। उसके बाद करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सिंह राशि के ऊपर सूर्य का विशेष प्रभाव रहता है और जो व्यक्ति सिंह राशि के होते हैं वो सामान्यतः धैर्यशाली होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, उत्साही भी होते हैं और साथ में गंभीर प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। लेकिन इनके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं क्योंकि सूर्य की जो तेज है, उसकी जो प्रभावशीलता है वो व्यक्ति को क्रोधी बनाती है और थोड़ा सा उन्मादी प्रवृत्ति का भी बनाती है और उनके दाम्पत्य जीवन है उसमें भी कई प्रकार की कुछ कटुताएं देखने को मिली हैं और इनका जो माता के प्रति जो झुकाव है वो विशेष रूप से देखा जाता है। हालांकि ये काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं और राजाशाही प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है, अर्थात नौकर रखने की या नौकरी करने की संभावना इनके अंतर्गत नहीं देखी जाती है, बल्कि ये स्वयं अपने आप के जीवन को इस प्रकार से बना लेते हैं जिसमें सारे भौतिक सुख और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वो जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर सूर्य का जो प्रभाव देखा है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो राजा के समान होते हैं, काफ़ी धन धान्य से पूर्ण भी देखे गए हैं, अच्छे संगीतज्ञ भी होते हैं, कला कुशल भी होते हैं और सबसे बड़ी बात है ये है कि इनका महिलाओं के प्रति काफ़ी आसक्ति देखने को मिलती है। दूसरा, इनमें ब्राह्मणी प्रवृत्ति होती है, यानी कि ब्राह्मण का जिस प्रकार का कार्य होता है उस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार उन्हें अपनी यश और प्रतिष्ठा से हाथ भी धोना पड़ता है क्योंकि उनकी जो कार्यशैली होती है वो कई बार गलत रास्तों की ओर भी इनको ले जाती है। तो कन्या राशि वालों पर जो प्रभाव है अच्छे रूप में भी ज़्यादा देखने को मिलता है तो बुरे रूप में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तुला राशि। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों की जो स्थिति हम बात करते हैं, मैंने जैसा कि बताया था कि सूर्य की कुंडली में जो स्थिति होती है वो तुला राशि में अगर वो होता है तो उसे नीच का सूर्य कहा जाता है। और जहाँ तक तुला राशि के जातकों का सवाल है तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः नौकरी करने वाले होते हैं, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, खर्चीले भी होते हैं और ऐसा देखने में आया कि उनका सभी कार्यों में रुचि देखने को मिलती है। मगर इनको सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी होती है इनमें मद्यपान करने की या कुछ इस प्रकार के शौक इनके अंदर पाए जाते हैं जो इनके स्वास्थ्य पर और इनके आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सामान्यतः विद्वान भी देखे गए हैं
और संगीत प्रेमी भी होते हैं, संगीत में रुचि लेने वाले भी होते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बैलेंस्ड होता है, अर्थात वो जीवन में सुख और दुखों के समान रूप से भोग करने वाले होते हैं। लेकिन इनके माता पिताओं के साथ संबंध अच्छे नहीं देखे गए हैं और इनके विरोधी या इनके शत्रु काफ़ी हद तक पाए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति की वजह से उनके आचार व्यवहार में कई बार नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उन पर सूर्य का काफ़ी विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिला है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सूर्य की प्रभावशीलता की वजह से उनके अंदर पेट की प्रॉब्लम, उनके स्वभाव में क्रोधी होने का प्रवृत्ति, उनमें साहसी होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। और सामान्यतः वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सूर्य की प्रभावशीलता की वजह से अच्छे चिकित्सक के रूप में, अच्छे इंजीनियर के रूप में और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखे गए हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे विश्व में कि वृश्चिक राशि को के जातक जितने भी हुए हैं उनकी सूर्य की अच्छी प्रभावशीलता की वजह से वो काफ़ी ऊंचाइयों तक भी देखे गए हैं। हालांकि इनकी एग्रेशन की वजह से या इनके क्रोधी स्वभाव की वजह से कई बार इनके द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसकी वजह से जीवन के पूर्वार्ध में यानी 36 साल से पूर्व कुछ ऐसे निर्णय किए जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर 36 साल के बाद से लेकर 56 साल तक की जो उम्र होती है, ऐसे व्यक्तियों का परचम जो है हमारे समाज में ही नहीं बल्कि विश्व में देखा जाता है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की कि धनु राशि वालों पर सूर्य का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा देखने को आया है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बड़े बुद्धिमान होते हैं और विवेकी होते हैं, धनी भी देखे गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ होते हैं, कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं। दूसरा, इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो काफ़ी सुखी देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः उनमें नेतृत्व करने का गुण पाया जाता है सिंह राशि के समान। और धनु राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये क्षमा प्रवृत्ति के होते हैं, यानी क्षमा करने वाले, बहुत जल्दी क्षमा करने की स्थिति में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें पेशेंस काफ़ी होता है, दूसरों की समस्याओं को समझने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति सामान्यतः विद्वान देखे गए हैं और ख़ास तौर पर इनकी जो लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ती हैं सूर्य की वजह से। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि का जो स्वामी है शनि है, और सूर्य की जबकि की बात मैं कर रहा हूँ तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य का जो प्रभाव है सामान्यतः थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, क्योंकि मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, और कई बार वो ऐसी अपनी व्यक्तित्व को दूसरों पर प्रभाव के रूप में डालते हैं जिससे उन्हें ऐसा कहा जाता है कि ये ज़्यादा बकवास करते हैं या ज़्यादा बोलने वाले हैं, या उनमें उत्साह की मात्रा तो ज़्यादा पाई जाती है लेकिन कार्य करने की जब बात करते हैं तो उनमें उनकी रुचि कम देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों पर सूर्य का जो प्रभाव है वो सामान्यतः थोड़ा सा नेगेटिव देखा गया है। और मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं सामान्यतः थोड़े से धनहीन होते हैं, यानी इनमें धन प्राप्त करने की जो लालसा होती है वो होती तो ज़्यादा है लेकिन उसकी प्राप्ति उन्हें कम हो पाती है सूर्य की वजह से। हालांकि वो थोड़े से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के या भ्रमणशील होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी आर्थिक जो संसाधन है उनको इस घुमक्कड़ प्रवृत्ति की वजह से वो प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर सूर्य का प्रभाव की जब अपन बात करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सुख और दुख समान रूप से उठाने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो थोड़ा सा कष्टकारक होता है, या तो इनकी पत्नी अथवा इनका पति, क्योंकि कुंभ राशि के महिला भी होते हैं जातक और पुरुष भी होते हैं, तो इनके जो शारीरिक जो पीड़ा है वो दोनों में समान रूप से बराबर पाई जाती है, यानी ये शारीरिक रूप से काफ़ी कष्ट भुगतते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको आर्थिक रूप से संपन्नता में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इनका शारीरिक जो बल है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, और लगभग 50 साल की उम्र के बाद से इनको शारीरिक कष्ट काफ़ी प्राप्त करने पड़ते हैं, और इनका अधिकांशतः पैसा जो है वो बीमारियों के या इलाज कराने में ही खर्च होते हैं। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि पर सूर्य का प्रभाव किस प्रकार से रहता है संपूर्ण जीवन पर। तो सूर्य का प्रभाव मीन राशि पर होने की वजह से
मीन राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः योगी होते हैं, विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अधिकांशतः व्यापारी भी देखे गए हैं। और इनमें धन कमाने की या धन की वृद्धि करने की जो लालसा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और मीन राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः काफ़ी धनी पाए भी गए हैं सूर्य की प्रभावशीलता की वजह से। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इनका जो ससुराल पक्ष है वो काफ़ी धनाढ़ होता है। उनकी तरफ से उन्हें काफ़ी आर्थिक सहायता या मानसिक सहायता उनको प्राप्त होती है, जिसकी वजह से उनके जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां उनको देखने को मिलती हैं। लेकिन एक इसका इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू है कि ये स्वाभिमानी होने के साथ कभी कभी अभिमानी भी होते हुए देखे गए हैं और इनके शत्रुओं की जो संख्या होती है वो सामान्य राशि वालों से ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनका आर्थिक पहलू देखें तो ये काफ़ी मजबूती के रूप में सामने उभर के आते हैं, लेकिन इनका नेगेटिव पहलू यह है कि इनके शत्रु काफ़ी होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि सूर्य का विभिन्न राशियों पर अलग अलग तरीके से अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सभी राशियों के बारे में आपको अच्छे और बुरे के बारे में बताया। अगर आपको लगता है कि सूर्य की आपकी कुंडली में या आपकी जीवन पर नेगेटिविटी है तो मैं ये अनुरोध करूँगा और आपको ये सजेशन भी दूंगा कि प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ मीठा डाला जाए या गुड़ या बतासे भी आप उसमें डालकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव अच्छा है या बुरा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सूर्य हमारी प्रकृति में या उसके संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मानवीय जीवन पर अच्छा प्रभाव आए और उसके अलावा आपके व्यक्तिगत जीवन पर अच्छा प्रभाव आए तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना आवश्यक है। और आपको लगता है कि सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए व्यवहारिक नहीं है, चढ़ाने में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप माणक या रूबी भी चांदी में या तांबे में या सोने में पहन सकते हैं। लेकिन मैं सभी राशि वाले व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि कोई भी राशि का रत्न पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से इसकी सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि कोई भी स्टोन हमारे द्वारा अगर पहन लिया जाता है और उसका दुष्प्रभाव अगर हमारे ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं वो स्टोन थेरेपी या उसका स्टोन पहनना हमारे लिए लाभदायक नहीं होकर कभी बार नुकसानदायक भी होते हुए देखा गया है। तो आज का मैंने वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया था कि सूर्य को लेकर कौन कौन सी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं विभिन्न राशि वालों को फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आगे भी मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें चंद्रमा के बारे में, मंगल के बारे में, बुध के बारे में, गुरु के बारे में, शुक्र के बारे में और शनि के बारे में, यहाँ तक कि राहु और केतु के बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से इन ग्रहों का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है और अच्छे प्रभाव की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए और नकारात्मकता को कैसे कम किया जाए, उसके भी मैं कुछ उपाय आपको अलग अलग वीडियोस में बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।